ओम शांति। आगे के सोफे पे बैठ जाओ, आनंद आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, दो चार भाई बैठ जाओ, और बैठ जाओ भाई, कोई कोई बैठ जाओ, सोफा पे बैठ जाओ। आज कम है संख्या इसलिए आगे आ जाओ। आज हमारी गीता पाठशाला है, ठीक है। लेकिन गीता पाठशाला में आज हम एक गुह्य चर्चा करना चाहेंगे जो संडे की मुरली में था। किन दो चीजों पे मुरली चली थी? राज सत्ता और धर्म सत्ता। सतयुग में दोनों सत्ताएं हमारे हाथ में होंगी। और अब सच तो ये कहें कि किसी के हाथ में भी नहीं है, प्रजातंत्र है। एक के हाथ में राज सत्ता भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा काम भी करना चाहे तो वो कर पाएगा। और धर्म सत्ता तो नष्ट हो गई, तो शिव बाबा आए फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने कही। राज सत्ता अर्थात राजा ऐसे हैं जिनके हाथ में संपूर्ण सत्ता आ गई है। विचार करेंगे आप उसी मुरली से। राजा चाहेंगी माताएं राजा बनना? माताएं सोच रही है क्या बात, राजा बड़ा भारी काम है राजा बनना, तो ऐसे है। भाई लोग तो चाहेंगे ना राजा बनना, या नहीं कोई और बन जाए हमें से ही ठीक है, दूसरों को चांस दे दिया जाए, पहले आप। राजीव तो राजा ऐसा योग्य। देखिए राजाओं की राजाई भी क्यों नष्ट हुई थी। अंग्रेजों के काल से राजाएं नष्ट होने लगे, खत्म करने लगे। अंग्रेज सत्ता उनको कमजोर बनाने लगी। कई कारण हुए। राजाएं व्यसनी बन गए, प्रजा पालना का ध्यान ही नहीं रखा, अपने में ही रहने लगे। अंग्रेजों की चापलूसी में लग गए कई राजा, अपनी शक्तियों को भुला बैठे। अंग्रेज जो दांव पेंच चला रहे थे, सबको बांट दो, राज करो, बांट दो छोटे छोटे राज्यों में और राज करो। छोटे छोटे राज्यों में बांटने का उनका मतलब ही ये था कि इनके पास न ज्यादा सेना होगी और ये कमजोर रहेंगे, हमारे अधीन रहेंगे। तो कई कारण हुए जिससे राजाओं की राजाई गई। बाबा वो सब संस्कार हमारे अंदर भर रहे हैं, अधीनता नहीं। अब इसको जोड़ो, राजाओं में किसी की अधीनता नहीं, तो यहां हमें बोलो किसकी अधीनता नहीं? संस्कारों की, विकारों की, मनुष्यों की भी नहीं। जो राज्य अधिकारी बनने वाले हैं वो मनुष्यों के बंधनों से भी मुक्त रहेंगे। मनुष्य भी तो बांधते हैं ना, परिवारों में रहने वालों को अनुभव है। कई लोग तो क्लास ही नहीं कर पाते, क्यों? बंधन बहुत हैं, आने ही नहीं देते हमें। तो ये स्थिति का खेल है, पालना करना। राज हमारा वहां अचल अडोल होगा। और यहाँ क्या चाहिए? बोलो, सहज बात है, तो माताएं भी उत्तर दे सकती हैं। सतयुग में हमारा राज अचल अडोल होगा, और यहाँ बोलो बोलो, तुम जानती हो, स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। जिनकी स्थिति अचल अडोल होगी वो उस अचल अडोल राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। अब ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इन पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। धर्म सत्ता, धर्म अर्थात
धारणा, पहली धारणा कौन सी बताए? पवित्रता की। अपवित्रता के बहुत सारे लेवल हैं, स्तर हैं। हमें संपूर्ण पवित्र बन जाना है बढ़ते बढ़ते आगे। और भी कुछ अच्छी अच्छी धारणाएं हमें जीवन में अपना लेनी है। देखो एक राजा की क्या धारणा होंगी, सोच के देखो। मुझे यदि राज्य दे दिया जाए तो मैं प्रजा का प्रिय, जिसे लोकप्रिय कहते हैं बाबा, लोकप्रिय बनूं, उसके लिए किन किन धारणाओं की आवश्यकता है और कौन सी कमजोरियां मनुष्य को लोकप्रिय नहीं बनने देती। कुछ ऐसे राजा हुए, शासक हुए, सम्राट हुए, जिन्होंने अपनी पूरी प्रजा का दिल जीता हुआ था, उसे भगवान मानते थे। नाम ही था अन्नदाता, प्रजापालक। और कुछ ऐसे हुए जिनके लिए प्रजा कामना करती थी ये जल्दी मरे तो जान छूटे। वहीं से ये प्रजातंत्र प्रारंभ हुआ था कि एक राजा गद्दी पर बैठ जाता था। अब जब तक वो नहीं मरेगा और राज्य अधिकारी रहेगा, चाहे वो पापी हो, निर्दयी हो, बिल्कुल क्रूअल क्रिमिनल हो, वही राजा रहेगा। तो प्रजातंत्र आया कि भाई हर 5 साल में जिसको बदलना बदल दो, जिसको चुनना चुन लो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम बुरों को चुनो या अच्छों को चुनो। तो कौन कौन सी धारणा, अब यह बिल्कुल प्रैक्टिकल में आ जाएं, कौन कौन सी धारणा किसी मनुष्य को लोकप्रिय बनाती हैं? सबको सुख देना, मन वचन कर्म से सबको सुख देना। सुख देने वाले तो सबको प्रिय हैं। और मुख से कटु वचन बोलकर कोई दूसरों का सुख छीन ले तो लोग उससे दूर होने लगते हैं, बनाने लगेंगे ना दूरी उससे। कोई उसके समीप क्यों रहेगा? और बोलो, दया दृष्टि, जिसको बाबा ने बहुत जोर दिया मुरलियों में। कौन सा शब्द बाबा देते हैं? रहम दिल। बहुत रहम दिल बनो। ये बाबा हमारे अंदर और राजाई संस्कार भर देना चाहते हैं। राजा बहुत रहम दिल हों। देखो जब भारत में राजाएं होते थे तो कई राजाएं रात को अपने शहर में परिक्रमा लगाते थे। क्या देखते थे? मेरे शहर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई रो तो नहीं रहा, किसी घर से रोने की आवाज तो नहीं आती। बहुत ध्यान रखा जाता था। घरों में दीपक जले हैं। आजकल जैसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दीप जलते थे, वो भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बनते थे। और बहुत अच्छे घरों में सारी रात दीप जलाए जाते थे, अंधेरा नहीं। तो ये राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला, बहुत रहम दिल, दूसरों का दुख राजा का दुख। और भारत में एक मान्यता थी, आप में से शायद ही किसी को पता हो, कि अगर प्रजा में पाप होता है तो उसका 10% राजा को आता है। उसका जिम्मेदार राजा भी है, क्योंकि राजा अगर पुण्यात्मा होगी तो प्रजा भी पुण्य आत्मा हो जाएगी। जैसा राजा वैसी प्रजा पे ही हो जाती है। तो देखो ये राजाई संस्कार कितनी बड़ी चीजें हैं। आजकल के राजा थोड़ा ये सब कुछ सोचेंगे, आजकल के राजा तो और कुछ कुछ सोचने लगे हैं। तो हम सभी अब इस धर्म सत्ता को, राज सत्ता को अपने अंदर लाएंगे। और कौन सी धारणाएं ऐसी हैं जिससे लोग अपने राजा से दूर हो जाएंगे? दूर होने की नहीं, दूर होने की मैंने पूछा। क्रूरता, अहंकार। जब राजा होते थे तो किसी व्यक्ति का राजा से मिलना बिल्कुल सहज होता था।
वो सीधा दरबार में जाके राजा को, मंत्री को अपनी कोई भी शिकायत, कोई भी जो उसे चाहिए वो बता सकता था। उसे न्याय चाहिए, वो सीधा राजा के पास जा सकता था। तो राजा क्या होता था? ये बात बाबा ने भी कही है, माता पिता। जैसे सतयुग राजाई के लिए बाबा ने कहा, वहां की राजाई एक परिवार जैसा है। ये भेदभाव दिखाई नहीं देगा, ये राजा है और ये प्रजा है, क्योंकि अभिमान नहीं है किसी में। पद पोजीशन का अभिमान जो होता है वहां वो किसी में भी नहीं है। तो इससे परे ऐसे ही राजा माता पिता होना चाहिए। बाबा की कुछ बहुत गुह्य बातें हैं और सभी को अव्यक्त मूल्यों का विशेष अध्ययन करते रहना चाहिए। पहली भी, अब तो मूल्य चलती नहीं, अब तो बाबा एक दो चीजें ऐसे ही बताते हैं। मूल्यां जो गहरी चली हैं, एक गहरी बात आपके सामने बाबा ने कहा, जैसे बाबा को सब कहते हैं मेरा, कहते हैं ना, भगवान को भी और ब्रह्मा बाबा को भी। भगवान को सबसे ज्यादा, जिसका कोई नहीं, मेरा। ऐसे तुम भी अपनी स्थिति ऐसी बनाओ, तुम्हें भी यही कहें ये मेरे हैं। ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसी हमारी गुड फीलिंग दूसरों के लिए, ऐसी हमारी सुख देने की वृत्ति हो, एक दूसरे को मदद करने का संस्कार हो, ये राजाई संस्कार हैं। और कौन सी धारणाएं हैं जो किसी राजा को लोकप्रिय बनाएंगे? सोचो, संतुष्ट करना बहुत अच्छी धारणा है, जो बाबा हमें यहाँ ट्रेनिंग देते रहे। आजकल तो बातें आप सुनते ही नहीं होंगे, बहुत ज्यादा चलती थी मूल्यों में। खुद संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। खुद संतुष्ट होंगे तो दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। अगर दूसरों को तुम संतुष्ट नहीं करते तो इसका अर्थ है तुम स्वयं से संतुष्ट नहीं हो। बड़ी गहरी गहरी बातें बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके कम से कम 10-12 साल तक, परिवार जब तक छोटा था, ये सब बातें बहुत चली। परिवार बड़ा हो गया, बहुत ऑफिशियल मुरली आने लगी, बड़ी गुह्य मुरली, तब भी गुह्य मुरलियां थे। तो उनकी स्टडी करके अपने ज्ञान के भंडार को बहुत अधिक बढ़ा देना चाहिए। अब हम कुछ धारणाओं पे चर्चा करें जिनसे धर्म को बल मिलता है। प्योरिटी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा ने कही, याद है? पवित्रता की शक्ति गिरती हुई सृष्टि को थामने का काम करेगी। मराठी में तो थामो ही कहते हैं ना, रोक दो, थामो, थाम देती है, उसे रोक देती है, गिरावट को रोक के फिर से उत्थान की ओर ले चलती है। और धर्म की स्थापना सभी धर्म पिताओं ने किस शक्ति के आधार पे की? ये भी था ना, पवित्रता की शक्ति के आधार पे। हमने अपने चित्रों में दूसरा भी लिखा है, गोले का जो चित्र है ना, किस आधार पे लिखा है? आत्मिक बल के आधार से। तो पवित्रता का बल ही आत्मिक बल है, दोनों एक ही चीज है लगभग। तो हम अपनी पवित्रता पर भी बहुत ध्यान दें और राजाई संस्कार अपने अंदर धारण करने के लिए हमारे मन में, ये राज सत्ता के लिए भी जरूरी है, ये धर्म सत्ता के लिए भी जरूरी है कि हमारे मन में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावना हो, आत्मिक प्रेम और बहुत ज्यादा शुभ भावनाएं हों। इससे परिवार को बहुत बल मिलता है। आप सभी इस चीज पे ध्यान दें, अपने लौकिक परिवारों से शुरू करें। सभी सबको आत्मा देखते हुए अपने मन में प्रेम की और शुभ भावनाओं की वृत्ति
शक्ति धारण करें। हम सब से प्रेम करते हैं और रोज अपने को एक संकल्प देते रहें, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। काम थोड़ी मेहनत का है, पर ये संकल्प देते देते सभी हमारे मित्र हो जाएंगे। कलयुग का अंत है, गड़बड़ तो बहुत है। देवता तो यहां नहीं बचते, सभी गड़बड़े हैं चारों ओर, लेकिन फिर भी हमारी शक्ति इन सबसे बड़ी है। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अटल अखंड राज प्राप्त करने के लिए स्थिति अचल अडोल हो। अब ये कैसे हो सकती है? परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, हार जीत होती है, कभी निराशा का दौर चलता है, कभी जीवन में आशाएं जगती हैं। और मैं देखता हूं कि जब एक व्यक्ति युवक है, मान लो उसने एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, बहुत अच्छा कोर्स कर लिया, माताएं समझेंगे ना, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, आपने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा दिया, अभी उसे नौकरी नहीं मिल रही है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। अब उसको ये कोई सिखाने वाला नहीं है कि तुम अपनी मनोस्थिति को अच्छा कैसे रखो, बल्कि घर वाले उसको क्या कहते रहेंगे, इतना पढ़ाया लिखा है, कुछ काम नहीं करता है, घर में बैठा रहता है। कहते हैं या नहीं? माताएं भी कहती होंगी अपने बच्चों को। अब वो बेचारा परेशान कि उसको ठीक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, 2 साल गुजर गए हैं, अब जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है, क्या करूं क्या करूं। न कोई उसे साथ देता, न कोई उसे अच्छी चीज सिखाता। ये बहुत कमी पड़ गई है। अभी हमें भी अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है, और ऐसी परिस्थितियों में जहां निराशा का दौर चलने लगे, बहुतों के साथ हो रहा है, युवकों के साथ, इंजीनियरिंग करके बीए कर लिया, एमए कर लिया या बीएससी कर लिया, और फिर कंपटीशन दे रहे हैं, बैंक की नौकरी के लिए दे रहे, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बैंक की नौकरियों के लिए दे रहे हैं, और बहुत सारी नौकरियां, आजकल कंपटीशन बहुत होते रहते हैं, नहीं सफलता मिल रही है। कंपटीशन भी हार्ड होते जा रहे हैं आजकल। अब वो दौर भी खत्म होता जा रहा है कि पैसा दो नौकरी ले लो। कुछ डिपार्टमेंट में तो चलता है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं चलता। हर व्यक्ति को योग्य लोग चाहिए। किसी ने कंपनी बनाई है, बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं, उसको पैसे लेकर नौकरी पे रहने वाले नहीं चाहिए, उसे योग्य लोग चाहिए। तो नहीं मिलता चांस। 4 बार परीक्षा दे गई, 5 बार दे दिया है, नहीं असफलता हो रही है, तो बहुत ज्यादा निराशा होती है ना, खुशी भी चली जाती है, भविष्य अंधकार में दिखता है। क्या करें अब, बाबा भी मदद नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारा। सब लोग तो बहुत बोलते हैं, देखो उसको भी अच्छी नौकरी मिल गई, उसको मिल गई, उसको मिल गई, मैं ही रह गई हूँ। आजकल नौकरी पाने वाले बहुत है ना, पहले लड़कियां कम होती थी नौकरी करने वाली, आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं, पहले होने चाहिए। और कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले भी लड़कियों को ज़्यादा चुनते हैं, वो सिगरेट नहीं पिएंगी, वो और कुछ इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, तो काम अच्छा होगा। तो नौकरियों में भी खींचातान हो गई ना, क्या करें ऐसे में। मेरे पास आते रहते हैं ऐसे युवक, बहुत निराश बेचारे। मैं देखता हूं उनकी निराशा का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। हर व्यक्ति को एक अच्छा सेटलमेंट जीवन में चाहता है। एक ऐसा ही केस आया, मैंने उसकी सारी बातें देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि भाई बाबा तुम्हें शायद नौकरी कराना नहीं चाहते, प्रभु जी की प्लान कुछ और है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुतों के साथ हुआ
किसी को बाबा मधुबन में लाना चाहता था, उन्होंने जहाँ तहाँ नौकरी का प्रयास किया, नहीं मिली, छोटी सी भी नहीं मिली कि काम चला ले। फिर यहाँ आ गए, शांत सब कुछ। तो कभी कभी हमारा भविष्य का जो ड्रामा है वो भी हमें अपनी ओर खींचने लगता है, जहाँ हमें जाना है, जो कार्य हमें करना है। और बाबा की एक बहुत अच्छी बात इस संबंध में हमें याद रखनी है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। और ऐसे में मनुष्य को क्या चाहिए? मैं उन सबसे कहूँगा जो नौकरियों के लिए बहुत परेशान होते हैं, जब तक अच्छी नौकरी मिले तब तक बिजी रहने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई छोटा कार्य भी चालू करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य खाली रहेगा तो न जाने क्या क्या विचार उसके मन में आएंगे। एक का तो कैसे ऐसे ही हुआ, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद जब नौकरी नहीं मिली, घर वाले बार बार बोलते थे, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। क्या करें, मिल ही नहीं रही, कई साल हो गए थे, सबकी ओर से सुनना पड़ रहा था, तुम पे इतना खर्च हुआ है। तो ऐसे में कई जो अच्छे समझदार युवक होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, जब तक एक अच्छी नौकरी मिले कहीं कुछ भी शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग करके मैंने देखा कई लड़के अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जहाँ भी पढ़ाने का मौका मिला, जो भी पैसा मिला, तो मन बिजी रहता है, नए अवसर सामने दिखाई देने लगते हैं, लोगों से पहचान बनती है, अपने विचारों में मैच्योरिटी आती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो विभिन्न परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। राजा की क्वालिटी में मुझे एक दो चीज और याद आ रही थी। बहुत धैर्यवान, बहुत रॉयल, जिसकी आंख कभी कहीं भी नहीं डूबती, निर्णय लेना बहुत धैर्यवत, सोच समझ के, जल्दीबाजी में नहीं। ये जो अच्छी क्वालिटीज हैं ये भी हमें यहीं धारण कर लेनी है। तो राज सत्ता उनके ही हाथ में आएगी जो राज करने के लायक बनेंगे, जो राजा के गुणों को धारण करेंगे। और उसमें सबसे पहली और बड़ी चीज जो हम हमेशा ही सुनते हैं, जो स्वयं पर राज करेंगे वही विश्व पर राज करेंगे। फिर से वहीं आ जाएं, तो हमें अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बनाना है। बहुत पावर चाहिए अपने में। जब परिस्थितियां आए, जब बीमारियां आ जाएं, जब लोग आपको परेशान करने लगें, जब अनेक अनहोनी घटनाएं घटने लगें, तब स्थिति को संभालना। ध्यान दें इस शब्द पे। जो अपने को संभालना जान जाते हैं वो विश्व को भी संभालेंगे। कभी ये बाबा का सुंदर महावाक्य था, तुम अपने को ही नहीं संभाल पाते तो विश्व को कैसे संभालोगे। तो देखो बीमारी आ जाती हैं, कई लोग आते हैं नीचे शांतिवन में, जब बाबा के टर्न चलते हैं ना, इस बार भी कई लोग एक ही चीज लेकर आए कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी परीक्षाएं आ ही रही हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। सब कुछ तो ठीक चलता था, अचानक बिजनेस में खेल बिगड़ने लगा, अचानक बीमारियां आ गई परिवारों में, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लगे। फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसने हमें धोखा दे दिया। एक साथ ऐसा लगा चारों ओर से परिस्थितियों ने हमें आ घेरा है। कैसे ऐसे में करें और क्या करें? परिस्थिति स्थिति को न हिलाए, बल्कि स्थिति परिस्थितियों को बदल दे। जैसे आज के वरदान में था ना, याद करो जरा, चलो सवेरे, आज का वरदान स्मृति, स्मृति, स्मृतियों का तिलक लगाओ। अर्थात
कुछ स्मृतियां हमारे अंदर सदा ही रहें, कुछ अच्छी बातें हमारे अंदर सदा ही गूंजती रहे, वो तिलक हो गया। माना मन बुद्धि में वो अच्छी बातें चल रही हैं, स्मृति का तिलक और कुछ नहीं, सहज बिल्कुल। मान लो बाबा ने कह दिया तो महान आत्माएं हो, ये हमें याद रहने लगे, तो ये हो गया स्मृति का तिलक लग गया। तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, ये स्मृति रहे, माना तिलक लगा हुआ है। तुम तो बाप समान हो, तुम बहुत बड़े हो, ये स्मृतियां हैं। ऐसी स्मृतियां निकालने, मुझे तो याद आ गया जब दादी प्रकाश मणि होती थी यहाँ, मुझे याद है यहाँ कभी कभी हिस्ट्री हॉल में, जब हमारे पास ये हॉल भी नहीं था और ऐसी मुरली आ जाती थी, तो एक एक से पूछा, बोलो बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, तो 50 स्मृतियां निकल गई, 50 हम सब फटाफट नोट करते थे, सब सुना रहे हैं बाबा ने ये याद दिलाया, ये याद दिलाया, ये याद दिलाया, ये याद दिलाया। अकेला व्यक्ति निकाले तो शायद 10 ही निकाल पाएगा, सब निकाल रहे थे तो 50 निकल गई इस हॉल में भी। अब ये हॉल भी छोटा ही है आजकल बड़ों की भेंट में। यहाँ बैठकर जो भी मुरली में पॉइंट्स आते थे, दादी मुरली के समय उस पे मनन कराने लगती थी, सबसे पूछती, सबको सुनानी एक एक बात। क्लास तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती थी, जितने आप सब बैठे इतने ही होते थे बस, तो बहुत ही अच्छा एक माहौल हो जाता था। तो अब हमें देखना है परिस्थितियां हमारी स्थिति पर प्रभाव डाल रही हैं या हमारी स्थिति परिस्थितियों को बदल रही है। बहुत ऐसे केसेज में जहां युवकों को, कुमार कुमारियों को ये निराशा भरे दिन देखने पड़ते हैं कि अच्छी एजुकेशन के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं उनको इस सिद्धांत के आधार पर अभ्यास कराता हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्वस्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्वमान। तो मैं उन्हें 2-4 श्रेष्ठ स्वमान की प्रैक्टिस कराता हूँ, स्थिति बदलने लगती है और फटाफट काम हो जाते हैं, नौकरियां मिलने लगती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है जब जीवन में परिस्थितियां आए तो हम कुछ बाबा की बातों को याद अवश्य रखें। ये माया सब कुछ भुला न दे, माया का यही काम होता है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो फटाफट बुद्धि से हट जाती हैं और हम उसी चिंतन में चले जाते हैं जो नेगेटिव चिंतन होता है, जो परिस्थितियों का चिंतन होता है, जो चिंताओं युक्त चिंतन होता है, और खेल बिगड़ने लगता है। इसलिए हर एक को अपने पास ऐसी कुछ स्मृतियां रखनी चाहिए जिसके आधार से विभिन्न परिस्थितियों में स्थिति अच्छी रहे। मैंने भोली भोली माताओं को देखा, कईयों को एक ही बात से उनका काम बनता रहता है, हम चिंता नहीं करते, बाबा बैठा है, हमारे साथ तो बाबा है, आगे पीछे कुछ नहीं जानती वो, और भगवान को भी विवश हो जाना पड़ता है उनके काम करने के लिए। देखिए आपने ऐसी माताएं मेरे पास तो आती हैं और बहुत खुश रहती हैं, अरे बाबा मिल गया और क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया। इससे ही उनका जीवन बहुत सुंदर रहता है। मैं देखता रहता हूँ साक्षी होके कि माताएं जो बहुत भोली हैं, ना समस्याएं आना अलग बात है, पर जो माताएं बहुत भावना वाली हैं, एक एक संकल्प के आधार से सदा प्रसन्न रहती हैं, छोटी मोटी चिंताएं भगा देती हैं, बाबा बैठा है। बच्चों को भी यही कहती हैं, बाबा को याद करो, वो आपे ठीक करेगा, और उनके काम ठीक होते रहते हैं। बच्चे भी कुछ होता है माँ के पास जाते हैं, क्या करें माँ, तुम ही बताओ। अब भोली माताएं जिन पे भगवान राजी रहता है, इस तरह भी देखो अपनी परिस्थितियों को पार किया जाता है ना। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, सबके ही पास आती हैं या नहीं। ये संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कभी परिस्थितियों का मुंह नहीं देखना पड़ा,
शायद ही कोई हो, शायद ही कोई हो। परंतु बात यह है, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी भी बात को परिस्थिति मानते नहीं हैं। और जो कमजोर होते हैं वो हर चीज को परिस्थिति मान लेते हैं। किसने जरा सा कुछ कह दिया, स्थिति बिगाड़ ली। कहा मधुवन में आए थे शांति के लिए, हमें तो यहाँ भी शांति में लोग नहीं रहने देते। मैंने देखे ऐसे उदाहरण। अब उन्हें पता नहीं चलता हम अपनी शांति को नष्ट खुद कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो सब अच्छे हैं, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। माताओं की उसमें एक गड़बड़ हो जाती है। सेवादारी माताएं तो एक ही साथ कई रहती है ना। आजकल कितनी रहती है भाई? 10-10। जब हम थे तब तो 25 रहती थी, अभी भी 20-25 रहती है। अभी हॉल है ना यहाँ, अभी भी वही है। सब जगह तो बदल दिए ना, शांतिवन में बदल दिए, अभी छोटे कर दिए। और भी जो बड़े थे हॉल छोटे कर दिए। कि क्या होता है, एक ही बड़े हॉल में 100 लोगों को सुला दिया गया है। अब उसमें से कोई देर से आएगा, किसी को ब्रश करना है आके, किसी को कुछ गोली खानी है, किसी को कपड़े बदलने हैं, कोई खराटे ले रहा है। तो बेचारों को बहुत तकलीफ होती है ना। कोई लाइट चालू कर देता आते ही, मुझे तो ये ढूंढना है, मेरी चाबी पता नहीं कहाँ खो गई। लाइट जलाई, फट से चाबी ढूंढ रहे, सबकी जगा दिया है। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो परेशानी होती है ना। तो माताएं क्या करती है, नहा के आई, अपना तौलिया जरा दूसरे खाट पे रख दिया। अब वो दूसरी माता जी थोड़ी तेज थी, लड़ाई शुरू कर दी, ये गंदा तौलिया मेरी खाट पे क्यों रखा। अब एक छोटी सी बात परिस्थिति बन गई। और वही सहज भाव से करे, तौलिया रख दिया, उसे कह दे माता जी तौलिया दूसरों खाट पे नहीं रखा करते, उठा लो, बात खत्म हो जाए। तो कई लोग छोटी बातों को परिस्थिति बना देते हैं, और शक्तिशाली लोग बड़ी बड़ी परिस्थितियों से भी बहुत कुछ सीखकर उन्हें सहज भाव से पार कर लेते हैं। हम अपने मन को जरा चेक करें, क्या मेरे जीवन में बहुत परिस्थितियां हैं? यदि हैं, बोलो आगे राजीव, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे विचार हैं, हमारा व्यवहार है। देखो, 2 चीजें बाबा ने बहुत गुह्य सिखाई हमें, हमारे लिए बहुत छोटी हैं, पर अगर संसार उन्हें देखे तो बहुत गुह्य और बहुत बड़ी बात है। जो जितने देह से न्यारे वे उतने ही सबके प्यारे। बाबा के प्यारे और सबके प्यारे। अब किसी की यही परिस्थिति है, हमें कोई प्यार नहीं करता। देह से न्यारे हो जाओ, सारा संसार प्यार करेगा। परिवारों में बहुत परिस्थितियों को जन्म दे रही एक दूसरी चीज सम्मान नहीं है। छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करते। यही तो कलयुग की पहचान है, कलयुग के अंत की। अगर यहाँ प्रेम, सम्मान, अपनापन, निस्वार्थ ये सब होता तो ये कलयुग का अंत होता, फिर तो द्वापर होता ना। तो क्या बताया बाबा ने गुह्य रहस्य? स्वमान में रहेंगे, सम्मान परछाई की तरह पीछे चलेगा। हम ये दोनों प्रैक्टिस करें ना, तो अनेक परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी नहीं। परिस्थिति को व्यक्त बाबा बहुत अच्छी तरह इसकी व्याख्या करते थे कभी। पर स्थिति, परिस्थिति क्या है? पर स्थिति। जब हम अपनी स्थिति में नहीं हैं तो पर स्थिति हो गई, माया की स्थिति हो गई, दुविधा की स्थिति हो गई। ये परिस्थितियों को जन्म देती हैं। हम स्वस्थिति में रहें तो परिस्थिति होंगी ही नहीं। और ये स्वस्थिति के वाइब्रेशंस इतने गुह्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने प्रभावशाली हैं
छोटी सी एक बात ले लो जो हमने चर्चा की और हम सब जानते हैं उसको। बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो। अपने घर में एक दिन आप सारा दिन ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, इस फीलिंग में है, मैं एक महान आत्मा हूं। तो आपसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे सारा दिन घर में, आप देख सकेंगे आपका घर परिस्थितियों से मुक्त रहेगा। ऑटोमेटिकली ये काम होगा, परिस्थितियों को भगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसके जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो स्वतः ही परिस्थितियों को समाप्त करते रहेंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण ले आज का, बहुत प्रैक्टिकल। मच्छरों को भगाने के लिए क्या लगा देते हैं घर में? ऑल आउट, ऑल आउट। एक तो वो स्प्रे छिड़क देते हैं हिट, लेकिन उससे तो बदबू सी हो जाती है ना, लेकिन ऑल आउट लगा दी। अब उसकी जो धीरे धीरे दुर्गंध सी फैलती है जो मच्छरों को सहन नहीं होती। तो मान लो 10 मच्छर बाहर से भाग के कमरे में घुस गए, तो वहां उनका दम घुटने लगेगा, वो ढूंढने लगेंगे रास्ता, बाहर कहाँ भागे, इतने में मर के गिर जाते हैं। ये करता है ऑल आउट काम। ऐसे ही हम मान लो इस स्मृति में हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। आपने सारे दिन में 20 बार याद कर लिया अपने घर में, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो आपसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे उनसे अनेक तरह की माया स्वतः ही नष्ट होती रहेगी, नष्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये जो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, इनके वाइब्रेशंस परिस्थितियों को आने से पहले ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए 2 स्थिति हो गई, एक है परिस्थिति आ जाए और हम अपनी स्थिति को अच्छा बनाएं, और दूसरा हो हम ऐसे रहें कि परिस्थिति आए ही नहीं। तो हमें उसमें टाइम भी ना देना पड़े, उसके बारे में सोचना भी ना पड़े। थोड़ा बहुत तो निगेटिव हो ही जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो चिंतन जाएगा, समय भी जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने से परिस्थितियां दूर से ही बदल जाएंगी। इस सिद्धांत को याद रखते हुए हमें अपने लिए 2, 3, 4, 5 जितना जिसको चाहिए अच्छी स्मृतियां, अच्छे स्वमान याद कर लेनी चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, मूल्यों में आती है हमेशा, ये खेल पूरा हुआ, अब घर वापस जाना है। छोटी सी बात है ना, हम में से कईयों को ये सुन के लगता है इसमें क्या है, जाना है जाएंगे, क्या हुआ, बाबा लेने आया, हम चलेंगे, जब कहेगा चलो हम कहेंगे चलो। लेकिन ये नहीं, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें। देखो बाबा प्रैक्टिस करते थे, तो जब बाबा ब्रह्मा बाबा थे ना यहाँ, तो भीड़ तो होती नहीं थी, एकांत बहुत रहता था, सारा साल थोड़ा समय पार्टियां आती थी। बाबा बहुत प्रैक्टिस करते थे। जो ये दिखाई देता है कुछ समय के बाद ये सब नहीं रहेगा, हम सब कुछ छोड़कर मैं आत्मा वापस जाऊंगी अपने घर। तो क्या होता है इससे, ये शरीरीपन हो गया। इसे बहुत सुंदर शांति के, गहरे शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और वो अनेक तरह की बातों को समाप्त कर देंगे। ऐसी कोई भी 5 अच्छी बातें जो आप अपने घरों में अभ्यास में लाओ, जो जिसको अच्छा लगे वो अपने पास रखनी चाहिए। सारा दिन उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे भोजन बनाते हुए क्या याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं कल अहमदाबाद में था तो माताएं रोटी बना रही थी। गुजराती रोटी वैसे बहुत छोटी पतली सी होती है, लेकिन ये लोटस हाउस में माताएं रोटी बड़ी बनाती है, हरियाणा वाली बड़ी अच्छी बनाती हैं, हमें बहुत पसंद आते। गुजराती रोटी तो एक तरफ से कच्ची रहती हैं, पर ये रोटी बहुत अच्छी बना रही थी। 3 माताएं बैठी थी। मैं गया किचन में, जब जाता हूँ तो किचन में ज़रूर जाता हूँ।
वो वहाँ क्या करते हैं, किचन में सवेरे ही अव्यक्त बाबा की मुरली चला देते हैं बाबा की आवाज में, एकदम बहुत ही अच्छा माहौल रहता है किचन का। तो मुझे देख के ही कहने लगी माता, भाई जी हम एक एक रोटी बेलते हुए अभ्यास कर रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैंने कहा वाह बड़ा अच्छा अभ्यास, इसलिए आपकी रोटी बहुत अच्छी बन रही है। तो ये एक स्मृति है ना, यहाँ भी आप सब्जी काटते रोटी बनाते, ये अभ्यास करें, इस स्मृति से हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। और सबसे पावरफुल है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे शक्तियां फैलने लगती हैं। मैं विजय रतन हूँ, विजय की शक्तियां जगने लगती हैं। तो हम अपने लिए कम से कम 5, अभी बाबा को आने में 6 मास लगेंगे ना, बहुत दूर चला गया ना, 6 मास लगेंगे दोबारा आने में। तब तक हम बहुत अच्छी तैयारी करें। संसार में तो लोग विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है छोटे लाल भाई अभी विश्व युद्ध का समय आया नहीं है। आप लोगों का क्या विचार है? अभी नहीं आया है। छोटी मोटी लड़ाई लग के समाप्त हो सकती है 1-2 मास, एक आधा बम कोई छोटा मोटा किसी पे डाल सकता है, लेकिन विश्व युद्ध जो बहुत खतरनाक होगा, अति खतरनाक, जिसे विनाश के अगले कदम प्रारंभ होंगे। एक एटम बम पड़ गया तो बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पिघल जाएंगे तेजी से, सागर का पानी उछलने लगेगा, ऊंची लहरें चलने लगेंगी, छोटे मोटे देश डूब जाएंगे। तो एक अलग प्रक्रिया है, अभी थोड़ी सी देरी लगती है उसमें। तो हम सभी समय की नाजुकता को भी पहचाने, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा। कोई ना कोई तूफानी नेता तो आएगा ना जो ये काम शुरू करेगा। विनाश करने के लिए भी एक साधारण सिंपल नेता का तो ये काम नहीं है ना, उसमें भी कोई तेज तराक चाहिए जो ये काम भी करे। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे तो करेंगे नहीं, कहेंगे भाई लड़ाई करनी नहीं, भाई तुम लड़ाई ना करो, हम जाते हैं। तो सभी अच्छी स्मृतियों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।